प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, समय समय पर बाबा जी बड़े छोटे फैसले लेते रहते हैं जी। ये हम बीते सालों में देख ही चुके हैं। लेकिन हाल ही में बाबा जी ने एक और बहुत ही बड़ा फैसला लेकर संगत को चौंका दिया जी। अभी तक जब भी सत्संग या सवाल जवाब कार्यक्रम होते थे और अगर उस कार्यक्रम में बाबा जी और हजूर जी दोनों सद्गुरु मौजूद हैं तो बाबा जी और हजूर जी गद्दी पर बैठते थे। लेकिन अब बाबा जी ने एक और बहुत बड़ा फैसला ले लिया है जी, और इसका सबूत संगत ने कल 8 फरवरी को हुए ब्यास के सत्संग में अपनी आंखों से देख लिया है। बाबा जी कल के सत्संग में गद्दी पर ना बैठकर कुर्सी पर बैठे थे, जबकि हजूर जी गद्दी पर बैठे थे। अब से संगत हमेशा बाबा जी को कुर्सी पर और हजूर जी को गद्दी पर ही देखेगी। ये फैसला बाबा जी ने खुद लिया है जी, और इसके पीछे का क्या कारण है वो भी हम आपको बताएंगे। और एक और फैसला भी ब्यास की मैनेजमेंट ने लिया है जी, जिससे हर रोज ब्यास जाने वाली संगत को बहुत फायदा मिलेगा। शुरू करने से पहले संगत जी से एक ही विनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। संगत जी, बाबा जी ने ये निर्णय लिया है कि आज के बाद बाबा जी गद्दी पर नहीं बैठेंगे। ये कोई नई या अचानक कही गई बात नहीं है। कुछ समय पहले जब रायपुर सत्संग हुआ, जयपुर, ब्योरा और इंदौर में भी बाबा जी ने स्वयं ये शब्द कहे थे कि आज से मेरी गद्दी नहीं लगानी। अगर मैं मौजूद रहूं तो मेरे लिए सिर्फ कुर्सी रख दी जाए, और अगर मैं मौजूद ना हुआ तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कल जब 8 फरवरी को डेरा में सत्संग हुआ तो आप सभी ने देखा कि बाबा जी कुर्सी पर बैठे हुए थे और हजूर जी गद्दी पर विराजमान थे। आप सभी जानते हैं कि अब बाबा जी की आयु काफी हो चुकी है जी। आदर और स्नेह के साथ कहा जा सकता है कि शरीर पर उम्र का प्रभाव तो आता ही है जी। भले ही नाम की शक्ति शरीर को चलाती है, लेकिन संसार के जो प्राकृतिक नियम हैं वो संतों को भी मानने पड़ते हैं जी। अब बाबा जी के लिए चौकड़ी मारकर अधिक देर तक बैठना आसान नहीं है। इसी कारण बाबा जी ने स्वयं कहा है कि अब मेरे लिए कुर्सी लगाया करो। कल इस बात की एक सुंदर मिसाल भी देखने को मिली जी। सत्संग से लगभग 3.5 घंटे पहले बाबा जी पंडाल में आए, सेवादारों को बुलाया और बताया कि कुर्सी कहाँ रखनी है, स्टेज की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। सब कुछ बड़े प्रेम से समझाया जी। बाबा जी कुछ समय वहां खड़े रहे और सारी व्यवस्था अपने सामने करवाई। फिर कहा, अब आप सब इसे ठीक से सेट कर दो, मैं थोड़ी देर बाद फिर आऊंगा। इसके बाद कुछ देर के बाद बाबा जी दोबारा पंडाल में आए जी। जहां कुर्सी लगाई गई थी वहां खुद जाकर देखा और फिर बताया कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। मतलब हर छोटी बड़ी बात को बड़ी ही बारीकी और ध्यान से ठीक करवाया गया जी। बाबा जी कभी नहीं चाहते कि जो संगत इतनी दूर से आई है वो बाबा जी को स्टेज पर आसानी से ना देख पाए। इसीलिए बाबा जी ने खुद अपनी कुर्सी वहां स्टेज पर सेट करवाई, और आगे होने वाले सत्संगों में भी यही समझाया कि इसी तरह से अब से मेरी कुर्सी लगानी है, और जिस भंडारे पर मैं मौजूद नहीं रहूंगा वहां उस भंडारे पर कोई कुर्सी नहीं लगानी। संगत जी, यहाँ बाबा जी का इशारा एकदम साफ है, क्योंकि अक्सर खाली पड़ी कुर्सी को देखकर संगत भावुक हो जाती है। इसीलिए बाबा जी ने कहा, मैं जिस सत्संग में नहीं जाऊंगा वहां कोई कुर्सी नहीं लगानी। अब आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि मुख्य गद्दी पर बाबा जी ने हजूर जी को विराजमान कर दिया है जी, और क्योंकि बाबा जी के लिए बैठना अब थोड़ा कठिन हो गया है, इसीलिए आगे से बाबा जी स्टेज पर कुर्सी पर बैठेंगे और गद्दी पर हजूर जी विराजमान रहेंगे। ये व्यवस्था अब आपको हमेशा ब्यास में देखने को मिलेगी जी। इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात भी जुड़ी हुई है। एक और फैसला भी लिया गया है। कई बार
ऐसा होता है कि बाबा जी डेरा में होते हैं, संगत दर्शन के लिए आती है, लेकिन दूर बैठने के कारण बाबा जी साफ दिखाई नहीं देते। भंडारों पर तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाती है, लेकिन आम दिनों में भी बाबा जी और हजूर जी डेरे में होने वाले सत्संगों में स्टेज पर आते हैं जी। और उस समय संगत को बाबा जी और हजूर जी के दर्शन करने में मुश्किल होती है। तो अब ये फैसला लिया गया है कि डेरे के सत्संग पंडाल में बाबा जी और हजूर जी जब जब दर्शन देने जाएंगे तो उस दिन स्क्रीन चलेगी, जिससे कि संगत दूर बैठकर भी दर्शन कर सके जी। ये बात संगत के मन में बहुत ही लंबे समय से चल रही थी जी। सच कहूं तो बहुत सारी संगत के मन में भी ये विचार कई वर्षों से था जी कि जब बाबा जी डेरा में उपस्थित हो तो स्क्रीन जरूर चलानी चाहिए, ताकि हर एक संगत आसानी से बाबा जी के दर्शन कर सके जी। ये सब मालिक की ही मौज है। जो कुछ भी मालिक करता है वो हमेशा भलाई के लिए ही करता है। अब एक अहम फैसला लिया गया है। बाबा जी चाहे स्वयं स्टेज पर आए या ना आए, और हजूर जी तो प्रतिदिन आते ही हैं। ये सब पूरी तरह मालिक की मर्जी पर है जी। लेकिन अब जब बाबा जी और हजूर जी डेरा में मौजूद होंगे तो स्क्रीन पूरे 7 दिन चलेगी जी। यानी जिस दिन भंडारा नहीं भी होगा उस दिन भी स्क्रीन चालू रहेगी। आप डेरा जा रहे हैं, आपके मन में ये इच्छा है कि बाबा जी या हजूर जी के नजदीक से दर्शन हो, तो आपको दर्शन मिल सकेंगे जी। क्योंकि बहुत सी बुजुर्ग संगत रोज डेरा आती है। लोकल संगत तो प्रतिदिन सेवा सिमरन के लिए पहुंचती ही है जी। कई ऐसे प्रेमी भी है जो अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा समय निकालकर ट्रेन का पास बनवाते हैं जी, और रोज लुधियाना से ब्यास आते हैं जी। शाम को वापस ट्रेन से लुधियाना लौट जाते हैं जी। इसी तरह जालंधर से भी संगत आती है। अमृतसर से भी प्रेमी दर्शन के लिए आते हैं। इसीलिए बाबा जी द्वारा लिया गया ये फैसला वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। मालिक सब कुछ जानता है, लेकिन हर चीज का एक समय तय होता है जी कि कब उसकी कृपा प्रकट होगी। अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि बाबा जी कुर्सी पर क्यों बैठ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको पहले ही बताया जा चुका है जी कि डॉक्टर ने बाबा जी को साफ कहा है कि अब उम्र बढ़ने के साथ साथ थोड़ी बहुत शारीरिक दिक्कत होने लगी। बाबा जी ने डॉक्टरों को दिखाया है और डॉक्टरों ने उनसे निवेदन किया है कि अब आप कुर्सी पर बैठा करें। इसीलिए इसमें किसी भी तरह की चिंता करने वाली कोई बात नहीं है जी। संगत जी, आप सब अपने अपने सत्संग घरों में हर रविवार को देखते ही होंगे कि बुजुर्गों के लिए कुर्सियां लगाई जाती हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद नीचे चौकड़ी लगाकर बैठ पाना संभव नहीं होता। संगत जी, जब भी ऐसी कोई खबर या ऐसा कोई फैसला बाबा जी लेते हैं तो अक्सर हम सब इंसान ऐसे ही होते कि सबसे पहले हमारे मन में नकारात्मक विचार आ जाते और सही बात बाद में सोचते। इसीलिए हमें बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए जी। बाबा जी ने ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि चौकड़ी लगाकर बैठने के लिए डॉक्टर्स ने मना किया है जी। उम्मीद यही है कि इस सप्ताह बाबा जी ब्यास में सत्संग या सवाल जवाब कर सकते हैं जी। संगत जी, पिछले कुछ समय से लगातार बाबा जी दूसरे सप्ताह वाले प्रोग्राम में सत्संग खुद ही कर रहे हैं जी, जबकि ब्यास में सवाल जवाब बाबा जी अक्सर करते हैं। शनिवार को भी बाबा जी ने ही सवाल जवाब किए थे। अब इस सप्ताह संभावना यही है कि इस बार भी बाबा जी कुर्सी पर बैठकर ही सत्संग करेंगे। बाकी सत्संग करना या ना करना ये तो संतों की मौज होती है जी। उनके आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता जी। ये आप सभी भली भांति जानते हो जी। संगत जी, आजकल एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उसके बाद आप सबको पता ही है कि बाबा जी नाभा जेल गए थे जी।
रोज कोई ना कोई एक दो बयान दे रहा है। कोई बाबा जी के पक्ष में तो कोई विपक्ष में बयान दे रहा है। और कुछ लोगों की मानसिकता तो इतनी गिरी हुई है कि वो बाबा जी को भला बुरा तक बोल रहे हैं। बाबा जी ने हमें यही सिखाया है कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमें उसको उल्टा जवाब देकर उसके कर्मों का भागीदार नहीं बनना है। इसीलिए संगत जी, आपके आसपास या समाज के लोग अगर बाबा जी को कुछ बोलते हैं तो हमारा फर्ज है जी कि हम बाबा जी के हुक्म को माने और पलटकर जवाब ना दें जी, क्योंकि ये वही दुनिया है जिसने भगवान श्री राम तक को नहीं छोड़ा था। दुनिया संतों महापुरुषों के बारे में हमेशा से बोलती आई है और बोलती रहेगी। हमारे पलट पलट कर जवाब देने से दुनिया सुधर नहीं जाएगी, उल्टा हम कर्मों का बोझ बढ़ाकर बैठ जाएंगे। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।